नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आए हैं आपके लिए एक और एनालिसिस लेके, जो कि है बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है और किस तरीके से प्राइस एक्शन मूव कर रहा है, उसके बारे में हम कुछ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि बिटकॉइन का मंथली चार्ट जो है वो आप देखिए बियरिश है। बियरिश यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, देन उसके बाद अभी ये डाउन में ही चल रही है। तो अभी फ़िलहाल जो है मंथली, अभी फ़िलहाल ये सपोर्ट बनाया हुआ है बिटकॉइन ने, और इसके पिछले महीने का जो सपोर्ट है वो ये है। तो हम इसे कंसीडर करेंगे, जो कि है लगभग 59,005 का। ये जो है ये नियरेस्ट, इसका सबसे लोवेस्ट जो है वो सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस महीने का रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये होगा लगभग 71,474 का। तो मंथली एनालिसिस हमने देख लिया कि अभी जो है डाउन में है प्राइस, और अभी कोई बाइंग की चांस तो नहीं बनते। अब हम आ जाते हैं एक बार वीकली, क्या वीकली बाइंग ऑप्शन दे रहे हैं क्या? तो हम देखेंगे वीकली में सेम एज इट इज़ कैंडल वैसे ही बन रही है जैसे आपको मंथली में देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं वीकली में यहाँ पे वही सपोर्ट है, और ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस है। तो यानी कि अभी मार्केट जो है वो साइडवेज में है। कब से साइडवे में चल रही है आप ये देखिए, लगभग मंडे 11 मार्च से लेके और अब तक जो है अप्रैल तक साइडवे में है। और अभी इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो हमें देखने को मिल रहा है, वीकली में बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी जब इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट होगा। यानी कि ये कैंडल का ब्रेकआउट कितने पे हो सकता है? लगभग 67,290 के आसपास, 67,300 के आसपास आप इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। और वो लगभग जो मिलेगी वो लगभग 67,230 से लेके और लगभग 71,300 के बीच में अच्छा खासा एक मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें डेली कैंडल की, तो डेली में आप देख लीजिए, डेली में भी कैंडल जो है वो अभी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास ही है। रेजिस्टेंस के कैसे पास है? क्योंकि ये वीकली कैंडल थी ये वाली, और आप देखिए यहाँ पे डेली ये रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा और ऊपर, अगर थोड़ा और ऊपर मिल जाए कैंडल तो 68 का आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, और लगभग यहाँ तक कि प्राइस का हम मूवमेंट ले सकते हैं 66,700 के आसपास। हम अगर शॉर्ट करते हैं तो ये स्टॉप लॉस लगा के हमको टारगेट मिल सकता है नीचे का। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या टारगेट हमारा बनता है, कितना रेशो बनता है। तो ये हमारा यहाँ हो गया, और अगर मैं कहूँ कि केवल हमें 1:2 का रेशो लेना है तो लगभग 63,600 के आसपास हम टीपी ले सकते हैं। और अगर थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हर कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा डेली कैंडल का। तो आपको टारगेट 3.5 का भी मिल सकता है, और लगभग टारगेट आपको 1:4 का भी मिल सकता है। तो ये दोनों टारगेट आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्राइस आने देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। तो 4 घंटे के चार्ट में भी आप देख लीजिए, ये कैंडल का ये सपोर्ट है, यहाँ पे अभी सपोर्ट है, और एक सपोर्ट ये है। तो फिर हमें करना क्या है, अगर हम प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन के हिसाब से और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हमें क्या करना होगा, पहले ये वाला ब्रेकआउट होने देना है। इसके नीचे अगर सेल आता है तो फिर हम सेल लेंगे। बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है, तो सीधा यहाँ तक का हमें पूरा टारगेट जो है यहाँ से और यहाँ तक का टारगेट पूरा मिलता है। आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी कैंडल जो है फिल है, तो इसका मतलब ये जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ तक का हमें टारगेट बड़े इजीली मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कैंडल काफ़ी अच्छी खासी ऊपर गई है, और आप देखेंगे तो ये रेंज ब्रेक हो रही है। लेकिन अब ये कैंडल की क्लोजिंग पर डिपेंड करता है कि क्या ये कैंडल क्लोज यहाँ पर देगा। और उसके बाद अब 1 घंटे में भी आप देख लीजिए, तो ये वाला रेजिस्टेंस है,
ये अपना रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक तो कम से कम हम मान सकते हैं कि यहाँ तक आएगा प्राइस। अगर आता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करके और इस वाले हाई का आपको स्टॉप लॉस लेना है। और टारगेट कम से कम अगर यहाँ पे मिल जाता है आपको, तो पहला टारगेट तो आप ये ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, दूसरा टारगेट ये ले सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एनालिसिस है अभी टोटल बिटकॉइन के ऊपर है, जो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, अभी भी अगर देखा जाए तो ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है कैंडल, यानी कि कैंडल में बाइंग है। और अभी फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा आपको शॉर्ट के लिए, यहाँ तक के लेवल के आसपास आने दीजिए, देन उसके बाद आप इसमें शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस ये लगाइए। और टीपी आपको अच्छा खासा, पहला टीपी ये, दूसरा टीपी ये। पहला टीपी यानी कि 64,500 के आसपास, दूसरा टीपी आपको मिलता है 63,600 के आसपास आपको मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप ये जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ इसको आप अपने चार्ट पे मार्क करेंगे, जैसे मैंने मार्क किया है उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। ये जो है एक एजुकेशन बेस्ड है प्रोग्राम, ताकि आपको एक बेनिफिट हो सके, समझ आए कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं, कैंडल कैसे वर्क करती है। इसके अंदर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो आपका अपना है, अगर लॉस होता है तो वो भी आपका अपना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, उतना ही लॉट ओपन कीजिए जितने में आपको कम से कम नुकसान हो। ऐसा मत कीजिए कि अकाउंट को टोटल रिस्क में डाल दीजिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से रेगुलर हम वीडियो डालते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।